ये गंगनानी से 11 किलोमीटर पहले जगह पड़ती है। यहाँ गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट चलाने लग रही थी, लोहारी नागपाला हाइड्रल प्लांट। उसके अंतर्गत पता है क्या होना था? यहाँ पर एक डैम बनना था और ये जगह पूरी की पूरी झील बन जानी थी। 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट था। और ये मेरे पीछे टनल्स देख रहे हो, ये दो ऐसी 3-4 टनल्स हैं यहाँ पर। इन टनल्स के ज़रिए बाकी नदियों से भी गंगा का पानी और बाकी जो नदियाँ हैं उनका पानी इधर लाके इस जगह पे इकट्ठा करना था, ताकि पानी से बिजली बनाई जा सके और ये पूरा का पूरा झील में कन्वर्ट हो जाना था। तो काफ़ी तगड़े लेवल पे और काफ़ी फास्ट चल रहा था ये प्रोजेक्ट। खाली 2 या 3 साल का काम रह गया था, बट फिर लोकल्स ने प्रोटेस्ट किया और मंदिर समिति वगैरह ने भी प्रोटेस्ट किया कि इससे गंगा जी का जो नेचुरल मार्ग है वो उस पर अवरोध उत्पन्न होगा। तो फिर बाद में ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया। अब इस पर काम नहीं होता, वैसे के वैसे ही जैसे था वैसे छोड़ दिया गया। अभी मैं भटवाड़ी से करीबन 9 किलोमीटर पीछे पहुंचा हूं। चाय पीने के लिए रुका तो सडनली एक भाई मिला अपना, विपिन विपिन नाम है, और ये ट्रेवल विदाउट मनी कर रहा है हिच हाइकिंग से। और 11 दिन हो गए भाई को। भाई का चैनल है ट्रेवल अग्निहोत्री, तो फॉलो करना भाई को, सपोर्ट करो यार। और बहुत यंग है। अभी कौन सी क्लास में हो? हम बीकॉम फाइनल हो चुका है बीकॉम हमारा। फाइनल हो गया है। हम बैंक का बड़ौदा सेवा केंद्र में नौकरी कर रहे थे, छोड़ दी घूमने के लिए। चलो घूमो घूमो अच्छे से, और एक्सपीरियंस मिले अच्छा। और कहीं दिक्कत हो तो फ़ोन ज़रूर करना। मिलते हैं Thank you फिर। so गुड मॉर्निंग, आदाब एंड सत श्री अकाल। मेरी तो गुड मॉर्निंग हो गई, बच गए रात को, और आप सबकी तो हो ही गई होगी। अभी मैं पहुंचा हूँ उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से 6 किलोमीटर पीछे, 6-7 किलोमीटर पीछे भगीरथी जी के किनारे पे लगाया था रात को कैंप, और बारिश बहुत ज़्यादा थी। और सबसे पहली अपडेट ये है कि केदारनाथ जी जो जा रहे हैं वो लोग थोड़ा मौसम का ध्यान रख के और टाइम उस तरीके से लेके निकले कि आप शायद 2-3 दिन लेट भी हो सकते हैं, और बजट भी उस तरीके से लेके निकलिएगा। ऊपर गौरीकुंड से आगे लैंडस्लाइड हो गई थी, तो एक दिन के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। अभी आज की अपडेट आएगी कि खुला है कि नहीं खुला। और रात को जब मैं चल रहा था, रात को क्या शाम को जब पहुंचा था, तो मेरे को रास्ते में कोई मिला, और ये है वो शख्स। नाम तो अज्जू भाई, अज्जू देसवाल, सुना ही होगा। नाम तो सुना ही। अब अज्जू भाई बताएंगे अपने बारे में। अज्जू भाई बताइए। मैं हरियाणा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं बस हल्का फुल्का घूमता रहता हूँ और इन्वायरमेंट के लिए मैं संदेश देता रहता हूँ कि पेड़ लगाओ, पेड़ों को बचाओ, पानी को बचाओ। अपना सीधा सिंपल फंडा है, सेव इन्वायरमेंट, सेव वाटर फॉर ग्रीन इंडिया। और साइकिल पे चलते हैं भाई, और साइकिल पे सिमरन भाई मिले, हमें बहुत खुश हुआ है। और साथ के साथ में सिमरन भाई हमारे साथ वापस कुछ किलोमीटर आए और हमने साथ में कैंप भी किया, और भाई ने रात को मैगी खिलाई, अब सुबह फिर मैगी खिला रहे हैं। तो भाई बस मैगी खिला रहे हैं। अरे बातें इतनी की भाई ने, एक्सपीरियंस इतने बताए। क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने हल्के फुल्के स्टेट किए हैं, बस 4-5 के स्टेट में घुमा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन भाई तो 8-9 महीने से कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन मैं तो हल्का फुल्का कभी घूमता हूँ, कभी घर पे रहता हूँ, कभी स्टडी है, कभी वो काम करता रहता हूँ, बस कुछ ना कुछ। लेकिन भाई टोटली ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए भाई को सपोर्ट करना, भाई को समझते हो ना, लाइक शेयर जितना हो सके उतना करो, और भाई का चैनल का सब्सक्राइब 100% करना यार। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनका हमें बहुत से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, और उनमें से एक सिमरन भाई हैं। एक चीज़ और बताता हूँ इनके बारे में। एक हमारे साइकिलिंग कम्युनिटी में गॉड हैं, साइकिल बाबा जी, और ये उन चंद लकी लोगों में से एक है। चंद क्या, उनमें से एक इकलौते लकी बंदे ये एक ही है जो साइकिल बाबा के साथ ट्रेवल करते हैं। और अभी बाबा जी कहाँ पर हैं अभी? वो अभी साउथ अफ्रीका हैं। अभी साउथ अफ्रीका हैं, तो जून जुलाई में आएंगे। जून जुलाई में आ रहे हैं, आने की संभावना है। तो भैया भाई की वीडियोस दोबारा आनी शुरू होंगे उनके साथ। और अगर आप उनके चैनल, अपना साइकिल बाबा जी का चैनल देखेंगे तो 2021 के बाद की वीडियो, 2020 के बाद, जो 20 की सारी वीडियो बाद की जो वीडियोस हैं उनमें आपको किया था कुछ पार्ट में, पंजाब में गया था, हाँ। फिर चंडीगढ़ से मैं दिल्ली उनके साथ आया था, और हमने कुछ यूपी का टूर उनके साथ किया। तो भाई मेरी कुछ आदत है कि मैं लोगों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, पहले जानने की कोशिश करता हूँ उनको। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि रात को अज्जू भाई मिल गए और
अरे बाबा के वाह। बारे में बहुत इतना कुछ पता चला तो मैं तो फैन ही हो गया उसके बाद से। अब तो बिल्कुल ही वाला है। नहीं, एक वो नाइस पर्सन है भाई, हाँ इसलिए बस। बहुत अच्छा लगा बहुत उनको हाँ मिलके। और आशा करते हैं कि हाँ मेरे को भी मौका मिले उनके साथ राइड पे जाने का। और देखते हैं जल्दी जैसा होता है बात जैसा, कर रही है। बिल्कुल भाई। और अभी अजू भाई निकलेंगे वे अपना गंगोत्री जी को और यमुनोत्री जी को, और मैं निकलूंगा अपना केदार बद्री। केदार बद्री जी को। और आप सब भी जो आ रहे हैं इस मौसम का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि इस रूट पे बारिश 3 दिन की बताई हुई है और बहुत ज़्यादा बारिश है। तो अपना बस उस तरीके से अरेंजमेंट करके चलिए। अब हम खाने लगे हैं अपनी मैगी, नहीं तो मक्खी पड़ जाएगी इसमें। बिल्कुल। और आप भी अपना नाश्ता कर लीजिए। तो जी अब हम चल चुके हैं, और हाँ मैं अब इधर से लेफ़्ट को निकलूँगा, जो भाई निकलेंगे राइट को, और देखते हैं किधर मिलते हैं दोबारा रास्तों में। क्यों जो भाई? बिल्कुल भाई, जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे। और आ जाओ आप सब भी चारधाम की यात्रा के लिए। करो, 2 पागल हो चुके हम। और ये रही अपनी केदार जी के रास्ते पे जो कुंड को पार करने के बाद जो आपको दूसरे शहर मिलेगा वो मिलेगा गुप्त काशी। गुप्त काशी इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक पौराणिक मंदिर है विश्वनाथ जी का, और कहा जाता है कि उसमें गंगा जी और यमुना जी दोनों का पानी आता है धार से, तो इसलिए इसका नाम गुप्त काशी रखा गया। जो मेरे से ट्रैवलर्स हैं कैंप करके रुकना चाहते हैं, तो गुप्त काशी में ऊपर चढ़ने के बाद एक पार्किंग है, गवर्नमेंट पार्किंग है, आप वहाँ पर आकर टेंट लगा सकते हो। लाइट भी है वहाँ, होता कोई नहीं है पूछने वाला, 2 बच्चे होते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए जगह है, पॉइंट्स बने हुए हैं, और बगल में मार्केट है, और बारिश से बच जाओगे अच्छे से तो वहाँ पर रुक जाना। और जो मेरे पीछे दूसरा स्पॉट है ये विद्यापीठ आश्रम, यहाँ भी आप रुक सकते हो। आश्रम है, यहाँ लंगर की व्यवस्था भी है और रहने का इंतज़ाम भी है, तो फैमिलीज़ भी रुक सकती हैं, तो किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आके यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ से भी सोनमर्ग पड़ेगा 30 किलोमीटर। और मैं अभी चलता हूँ, आगे मेरी तबीयत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा, ज़ुकाम, और रात को तो बुखार भी बहुत था। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं फाटा के पास पहुँचा हूँ, और मौसम की हालत देखो कैसी हो रही है। विजिबिलिटी 0 होती जा रही है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। येलो अलर्ट घोषित हो रखा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप लोग भी ट्रेवल जो है देख दाख के करिएगा। 2013 की आपदा के निशान यहाँ अभी भी दिख जाएंगे। देखो ये फाटा से करीबन 3 किलोमीटर आगे जाके जगह पड़ती है। यहाँ पर कंक्रीट का मिक्सचर प्लांट था, और ये देखिए क्या तबाही मची थी यहाँ पर। पूरे गॉर्ज के बीच में ना गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ ऐसे खाले में गिरी हुई हैं अभी तक। से सोनप्रयाग में था और बारिश का मौसम था, इसलिए आगे नहीं गया जानबूझ के, तो अभी मौसम को देख के आगे बढ़िए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अब साइकिल ऊपर नहीं लेके जा रहा, लेके जाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि खच्चर साइकिल देख के भागते हैं उल्टा, तो किसी और को खतरा हो सकता है, इसलिए साइकिल ऊपर ना लेके जाएं। मैंने अभी जो सोनप्रयाग की पार्किंग है, पार्किंग में भंडारा है, ये भंडारे के सामने शेड है, यहाँ पर लगा दी है, और मैं आगे की यात्रा पैदल करूँगा यहाँ से। और आपको दिखाता रहा तो कैंप कहाँ किया था, 2 दिन कहाँ कैंप किया था। क्या ढूंढे 2 आँखें, और मेरे को यहाँ पर 2 क्या 4 आँखें मिल गई थी। रात मैंने 2 दिन से यहीं पर कैंप किया था, इसी जगह पे। यहाँ लाइट पॉइंट भी था, पानी का नल भी था, भंडारा भी था, तो अच्छा टाइम कट गया यहाँ पर। अब आज धूप निकल आई है, मौसम खुल गया, कल दोबारा बारिश है, तो इसलिए आज ट्रैक कर लेते हैं, अब बाबा के दर्शन करते हैं और आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो अगर सामान वगैरह इकट्ठा क्लॉक रूम में रखना है तो यहीं पर सोनप्रयाग में पार्किंग के पास आपको क्लॉक रूम्स मिल जाएंगे। ये क्लॉक रूम्स हैं, अपना सामान यहाँ जमा कराओ और आगे की यात्रा शुरू करो। कैश भी दे देते हैं ये। यहाँ रहने के लिए रजाई गद्दे वगैरह सब कुछ मिल जाता है, रेंट पे भी लेना हो तो मिल जाता है, हॉल भी है सोने के लिए।
अभी गौरीकुंड जा रहा हूँ और ये लाइन पता है किस चीज़ की लगी है? ये वो हैं जो गाड़ी लेके जाना चाहते हैं आगे, जो शेयरिंग में चलती है यहाँ से गौरीकुंड तक सोनप्रयाग से। तो रेट है उसका 50 रुपये पर सवारी। बाकी लाइन देख लो कितनी खड़ी करनी पड़ती है, करीबन ये 1 किलोमीटर की लाइन ही लाइन है। और छोटा ही ट्रैक है, आराम से चलते रहो। अकेले चलते हैं तो साथी बन ही जाते हैं। और अभी अभी साथी बना है अपने को विपुल। विपुल का दूसरा नाम राहुल भी है। वेस्ट बंगाल से है। वेस्ट बंगाल से कहाँ से? वेस्ट बंगाल प्रॉपर कोलकाता का ही हूँ। कोलकाता के हैं। सिटी से 30 मिनट लगता है। अभी ये 1.5 महीने से ट्रेवल कर रहे हैं। अभी यहाँ के बाद कहाँ का प्लान है? यहाँ के बाद का प्लान तो अभी फिलहाल अभी बद्रीनाथ के लिए निकलना है। हाँ। इसके बाद उसके बाद मैं शायद घर जाऊंगी। हाँ। फिर वापस लद्दाख या फिर कश्मीर के लिए निकलूंगी। मिलेंगे फिर से दोबारा। अभी आज यहाँ तो यात्रा इकट्ठी कर रहे। हाँ। और ये अपना भाई है भोपाल से ना? इंदौर से। हाँ। मध्य प्रदेश। ये पूरे साथ में आए हैं पूरे। कब आए तुम? कब आए थे? हम कल आए थे यहाँ। चल अरे 2013 की आपदा से पहले केदारनाथ जी का जो रास्ता था वो ट्रैक वो 16 किलोमीटर का था, अब 21 किलोमीटर हो गया है। गौरीकुंड से 1 किलोमीटर आ गया होगा तो यहाँ पर आपको प्रीपेड काउंटर मिल जाएगा, जहाँ से घोड़ा खच्चर बुक कर सकते हैं। देख के आ रहे ना। ये बेचारे घोड़े का गिर के मर गया। आदमी खत्म हो गया होगा। नहीं। इस बार की यात्रा में अत्यधिक काम और लोगों की भीड़ की वजह से खच्चरों की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है। जिस दिन मैं गया था उसी दिन में 9 खच्चर और 3 लोगों की डेथ हुई थी। खच्चर पे यात्रा करते समय कम से कम बैग लेके जाएं ताकि उसके ऊपर वेट ज़्यादा ना पड़े। और पॉटर को ज़्यादा मत बोलिए कि हाँ तेज़ चलाओ, जैसे जिस स्पीड में चल रहा है वैसे चलने दो। दो रास्ते में महाबली भीमसेन का मंदिर पड़ता है। ये द्वापर युग से बना हुआ है और शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना करी थी। द्रौपदी जी ने केदारनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था। केदारनाथ जी मंदिर से थोड़ी देर पहले पड़ता है भैरवनाथ मंदिर। माना जाता है कि भैरवनाथ जी जो है वो स्वयं केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं और इसे बुरी आत्माओं से और बुरी चीज़ों से दूर रखते हैं। ये यहाँ भैरव मंदिर है। यहाँ पर चीर और कपड़ा चढ़ाना शुभ माना जाता है यात्रा की सुखद यात्रा के लिए। ये जो आप नीचे देख रहे हो ये रामबाण है। 2013 से पहले यहाँ लॉज होते थे, रेस्टोरेंट्स होते थे, काफ़ी भरा हुआ इलाका था ये वाला भी। पर 13 के बाद 2013 में जब आपदा आई तो ये सारा का सारा डिमोलिश हो गया, बिल्कुल ख़त्म। 2013 की आपदा से पहले जो रास्ता था पुराना वाला वो ये रहा।
अब जो ख़त्म हो चुका है। 2013 की वो रात इतनी खतरनाक थी ना, एक्चुअली यहाँ पर एक बार बाढ़ नहीं आई थी, 2 बार बाढ़ आई थी। और वो बाढ़ का असर ये था कि रामबन पूरी तरह तबाह हो गया। गौरीकुंड में भी ऐसे ही हुआ था। और रामबन का तो बिल्कुल ही मतलब पता ही नहीं चला था। और ये रास्ता जो अभी हम ट्रैक करते हैं, आजकल करते हैं, ये ओरिजिनल रास्ता नहीं है। ओरिजिनल रास्ता पहाड़ी के पल्ली तरफ है, वो जो जा रहा है। पहले उधर से जाते थे तो वो 16 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता था। अब जो है 20-21 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है। पुराना रास्ता दिखेगा पूरा, यूँ जा रहा है बैंड। फिर थोड़ा हिस्सा वहाँ दिखेगा, वो जगह पे भी थोड़ा हिस्सा दिखेगा। बाकी ये पूरा लैंडस्लाइड में ख़त्म, कुछ भी नहीं बचा था। सोचो क्या हाल हुआ होगा कि अगर इस तरीके से वैली, छोटी सी वैली में से जब अलकनंदा जी को पानी इतना आया होगा तो यहाँ पर जो लॉजेस वगैरह थे वो कैसे गायब हुए होंगे। लाशें ही लाशें थी हर तरफ और कुछ नहीं बचा था। अरे मैं बेस कैंप पहुँच चुका हूँ और बेस कैंप से अभी केदारनाथ की दूरी है 1.5 किलोमीटर। टाइम बहुत हो गया, मेरे को धीरे चल रहा था। पुरानी कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव ब्रह्महत्या और गोत्र हत्या के पाप के पश्चाताप के लिए और आशीर्वाद के लिए काशी विश्वनाथ चले गए। परंतु भोलेनाथ पांडवों से इतने क्रोधित थे कि वो काशी छोड़ के उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन के गुप्तकाशी शहर में आके नंदी के रूप में वास करने लगे। पांडव जब उन्हें ढूंढते हुए गुप्तकाशी पहुंचे तो भीम ने भगवान भोलेनाथ को, जो कि नंदी के रूप में थे उस टाइम पे, उनको आके पीछे से पकड़ लिया। पर भोलेनाथ ये देखते ही धरती के बीच में समा गए और 5 अलग अलग स्थानों पर आके निकले, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। शरीर के उन 5 अंगों में जो अलग अलग जगह निकले थे, उनमें एक कुबड़ यानी कि हम्प जो केदारनाथ जी में निकला था, भुजाएं आर्म्स तुंगनाथ में निकली थी, चेहरा फेस रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में और बाल जो थी कल्पेश्वर महाराज में। तो ये देखने के बाद पांडवों ने इन 5 जगहों पे मंदिरों की स्थापना करी। लगभग 400 साल तक केदारनाथ जी का मंदिर बर्फ़ में ढका रहा, जो लोगों को पता ही नहीं था कि कहाँ पर है। केदारनाथ धाम का वर्णन जो है स्कंद पुराण में भी किया गया था। और केदारनाथ जी में तपस्या करने के बाद अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए सतोपंथ स्वर्गारोहणी की यात्रा पे निकल गए। अभी मैं जिस जगह पे हूँ इस जगह को बोलते हैं भीमशिला। जब 2013 में आपदा आई थी ना, तो वहाँ से झील का पानी टूटा था और उधर से पानी आना शुरू हुआ था। और ये साथ में एक पत्थर आ गया था जिसे भीमशिला का नाम दिया जाता है। इसके आने से क्या हुआ, पानी जो था 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया और मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। ये है वो भीमशिला। केदारनाथ धाम में जो शिवलिंग है, शिवलिंग त्रिभुजाकार है। माना जाता है कि जो ओरिजिनल मंदिर है केदारनाथ जी का, वो पांडवों ने बनाया था, परंतु जो अभी मंदिर है ये आदि शंकराचार्य जी ने 1300 से लेके 1900 ईस्वी के बीच में बनाया था, जो कि आइस एज के दौरान बर्फ़ के बीच में ढका रहा। बर्फ़ के बीच में ये पूरा का पूरा इलाका जो दब गया था। और साइंटिस्ट की रिसर्च के बीच में भी यही बात सामने आई कि जो पत्थर में जो पीली दरारें और पीला रंग आ रखा है, वो इसलिए आ रखा है
कि काफ़ी सालों तक जो था ये मंदिर जो था ये ग्लेशियर के नीचे दबा रहा। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना का सारा कार्यभार जो है सरोला ब्राह्मण और रावल के हाथ में होता है। रावल माना जाता है कि जो साउथ इंडिया से आदि शंकराचार्य जी के साथ आए थे, उन्हीं के पास इसका कार्यभार सौंपा गया है और उनकी अनुपस्थिति में सरोला ब्राह्मण ये काम करते हैं। परंतु जब शीतकालीन समय में केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो रावल ही भगवान भोलेनाथ के डोली को वहाँ से उखी मठ में लेके आते हैं और कपाट खोलने के टाइम पे भी वो साथ में ही होते हैं। वो जो उधर है वो ध्यान गुफा है। मोदी जी जब आए थे तो यहाँ पर ध्यान किया था, सॉरी वो रही। इस बार ऊपर जाने नहीं दे रहे अभी क्योंकि वो रोड बनाने का काम चल रहा है और इधर से शॉर्टकट भी नहीं मार सकते क्योंकि इधर वो वॉल बनी हुई है। के साथ बच चुके हैं और दर्शन हो गए मेरे, बट क्या है अभी मौसम में तब्दीली आ गई है और ऊपर से अनाउंसमेंट हो रही है कि जिन्होंने दर्शन कर लिए नीचे चले जाएं क्योंकि थंडरस्टॉर्म का अलर्ट भी है। तो अभी नहीं, हाँ, शुरू हो गई बारिश, लग रहा है हल्की हल्की पड़नी। तो अब जल्दी से जल्दी नीचे पहुंचते हैं वापस। भीगना नहीं चाहता मैं दोबारा, 4 दिन से भीगने की वजह से मेरे को बुखार हो गया था, अब नहीं भीगना चाहता।